आज बात करते हैं 12 मार्च शुक्रवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरियन न्यूज़। नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल चुनाव मिथुन पर क्यों खेला बीजेपी ने दांव, कैसा होगा फायदा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिल्म जगत के कलाकारों की आमद नई बात नहीं है। मुनमुन सेन, बाबुल सुप्रियो के अलावा करीब 1 दर्जन नाम है जो सीधे तौर पर बंगाल की सियासत में मनोरंजन जगत से जुड़े हैं। इस लिस्ट में नाम रहा है मिथुन चक्रवर्ती, जो आगामी चुनाव के मद्देनजर पूरे देश के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले से बंगाल की राजनीति में यहाँ एंटरटेनमेंट दुनिया का ये नाम बेहद खास है और अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी इससे फायदा किस तरह उठाने वाली है। बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा में पूरा ड्रामे के साथ मिथुन ने बॉलीवुड किस्म की डायलॉगबाजी के साथ धमाकेदार एंट्री की। कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली आने से पहले बंगाल भाजपा ने मिथुन की पार्टी का खास चेहरा बनाकर एक भूमिका तैयार की। जानिए कि मिथुन और भाजपा की सियासत के सुर कैसे मेल खा सकते हैं। टीएमसी नेता मदन मित्रा बोले, यह घटना कहीं और होती तो हो जाता एक और गोधरा कांड। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद से राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि यह अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया गया था जो कि निक्कर में प्रशिक्षण लेते हैं। अगर इस प्रकार की घटना किसी अन्य राज्य में होती, मान लीजिए गुजरात, तो यह एक और गोधारा कांड बन जाता। यह हत्या की साजिश थी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार होने के नाते मैं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। यहाँ गुंडागर्दी चल रही है। जनता को मालूम है ये सब कौन कर रहा है, जिसके पास ताकत है। पार्थ चटर्जी बोले, डीजीपी के हटाने के अगले दिन घटना। तृणमूल महासचिव पार्टी चटर्जी ने कहा कि बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी थी, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद कानून व्यवस्था निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बन गई। अस्पताल से वीडियो जारी कर ममता ने की शांति की अपील। कहा, 2 से 3 दिन में आपके बीच में लौट आऊंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी कर अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि ऐसा कुछ न करें जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। ममता ने कहा कि वे 2 से 3 दिन में आपके बीच लौट आएंगी। उन्होंने कहा कि मेरे पैर में चोट है, शायद व्हीलचेयर पर बैठकर ही प्रचार करना पड़े। और इसी के साथ बात करते हैं भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री कोरोना से संक्रमित। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने बताया कि वह फिलहाल ठीक है और रिकवर कर रहे हैं। छेत्री ने लिखा, अच्छी खबर नहीं है, मैं कोरोना की जांच में पॉजिटिव पाया गया हूं। बेहतर समाचार यह है कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूं और रिकवरी कर रहा हूं। मैं जल्दी फुटबॉल पिच पर वापसी करूंगा। आप सभी को हमेशा सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र में बड़े केस। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य के कुछ हिस्सों में जल्द लागू होगा सख्त लॉकडाउन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में कोरोना को काबू में करने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। बता दें, नागपुर में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की जा चुकी है तो कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। गुरुवार को एक समाचार एजेंसी से चर्चा में ठाकरे ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में हालात अभी नियंत्रण से बाहर नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इस बारे में निर्णय जल्दी होगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। और अब इसी के साथ हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर किए। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकी साजिशों को नाकाम कर दिया। अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकियों को मारे जाने की खबर। आतंकियों की पहचान आदिल अहमद भट्ट और जहीर आमीन राथर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईजी कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि बुधवार दोपहर में अनंतनाग के एसएसपी को खबर मिली थी कि एक गांव में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी छिपे हैं। प्रारंभिक जांच में इनके स्थानीय आतंकवादी होने की बात सामने आई। आतंकवादियों के खिलाफ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं आखिरी खबर की। कल जरूर निपटा ले जरूरी काम। शुक्रवार के बाद बुधवार खुलेंगे बैंक। अगर आपका सरकारी बैंक से जुड़ा कोई काम है तो कल यानी कि 12 मार्च को जरूर पूरा कर ले। अगर आपने अपना काम कल नहीं निपटाया तो फिर आपको 4 दिन का इंतज़ार करना पड़ जाएगा। महीने का दूसरा शनिवार, फिर रविवार और 2 दिन की हड़ताल से बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। बैंक से जुड़े काम आए दिन लोगों को पड़ते ही रहते हैं। मोबाइल बैंकिंग के दौर में वैसे बैंक जाना काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ काम
के लिए ब्रांच जाना पड़ ही जाता है। अगर आप भी किसी काम को पूरा करने के लिए बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो इसे कल ही पूरा कर लीजिए। अगर आपने बैंक से जुड़ा काम कल नहीं निपटाया तो आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ जाएगा।